ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीका और इसराइल की बमबारी का शिकार बनने वाले स्कूल के क्लास रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज और अवाम पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस्माइल बकाई ने क्लास रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज और अवाम ने अमरीका और इसराइली जारहत के खिलाफ बका की जंग में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने का अज़म किया है। बकाई ने आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल के जराइम को रुकवाने का मुतालबा किया और कहा कि जंग ईरान का इंतखाब नहीं बल्कि अमरीका और इसराइल ने ईरान पर मुसल्लत की। ईरान अपनी बका और वकार के लिए जंग जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल के दौरान बहुत ज़्यादा धोखादही पर मबनी मालूमात सुनाई दी। धोखा देना हमेशा से दुश्मन का वतीरा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीका और इसराइल की बमबारी का शिकार बनने वाले स्कूल के क्लास रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज और अवाम पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस्माइल बकाई ने क्लास रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज और अवाम ने अमरीका और इसराइली जारहत के खिलाफ बका की जंग में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने का अज़म किया है। बकाई ने आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल के जराइम को रुकवाने का मुतालबा किया और कहा कि जंग ईरान का इंतखाब नहीं बल्कि अमरीका और इसराइल ने ईरान पर मुसल्लत की। ईरान अपनी बका और वकार के लिए जंग जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल के दौरान बहुत ज़्यादा धोखादही पर मबनी मालूमात सुनाई दी। धोखा देना हमेशा से दुश्मन का वतीरा रहा है।